सर गोल्डन दास के लिए बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे पब्लिक हैं जो जंतर मंतर जाकर धरने प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या आप भी उसमें शामिल होइएगा 10 तारीख को? नहीं, देखिए, हम लोग वहाँ अभी इसमें नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उनका बेल कराना ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। अच्छा। इसलिए हम लोग उसका बहुत डीपली अध्ययन करके सारा ड्राफ्टिंग तैयार हो गया है। उसको सारा एनेक्चर हम लोग, जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है, वो सब कलेक्ट कर रहे हैं और सब लगा के फाइल होगा ना। अच्छा। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण काम है उनको छुड़वाना, उसमें अभी हम लगे हुए हैं। वहाँ उनके समर्थक लोग बहुत संख्या में हैं, वो लोग करेंगे और हम लोग का नैतिक समर्थन रहेगा वहाँ। सर गोल्डन दास के जो समर्थक हैं बहुत सारे, वो बोल रहे हैं कि हम लोग भारत नहीं, बिहार बंद करेंगे। इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, बिहार गोल्डन दास बंद के लिए बिहार बंद हो रहा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में हर नागरिक को अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से, बिना आर्म्स और एमुनेशन के, कहीं भी धरना प्रदर्शन, भारत बंद, बिहार बंद या शांतिपूर्ण तरीके से लोगों का समर्थन ले सकता है और अपना विचार की अभिव्यक्ति है, अपना विचार अभिव्यक्ति कर सकता है। ये महात्मा गांधी का दिया हुआ शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह, अहिंसा, सत्य अहिंसा, ये सब जो है भारत के संविधान में भी है, आर्टिकल 19 में, जिसके तहत आप संघ बना करके शांतिपूर्ण तरीके से बिना आर्म्स एमुनेशन के कहीं भी धरना प्रदर्शन शांति ढंग से कर सकते हैं। और ये अगर बिहार बंद होता है तो ये संवैधानिक हक है हमारे नागरिकों का। अगर नागरिक गोल्डन दास के समर्थन में बिहार बंद करना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो वो संवैधानिक उनका अधिकार है और वो कर सकते हैं। सर आप लोग का कितना सहयोग रहेगा बिहार बंद होने में? हम लोग, देखिए, हम लोग अधिवक्ता लोग हैं, हम लोग कानूनी सहायता करेंगे उनका। जहाँ पर भी कोई दिक्कत होगी तो हम लोग, हमारे साथ पूरे बिहार में 38 जिला में कम से कम 3-4 हजार एडवोकेट हमारे साथ हैं और हर जिला में हमारे एडवोकेट हैं। हमने बार काउंसिल ऑफ बिहार स्टेट बार काउंसिल का चुनाव भी लड़े थे, तो उस समय पूरे बिहार के हर जिला और एसडीओ कोर्ट तक हम लोग घूमे थे। तो उसमें हम लोगों ने सारे वकीलों का एक बड़ा मजबूत संगठन बना दिया है। 3-4 हजार वकील हमारे साथ हैं और वो सब गोल्डन दास का समझते हैं कि समर्थक होंगे और वो सब कहीं भी उनको कानूनी सहायता की जरूरत होगा जरूर उनको प्रदान करेंगे। सर बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं और जो अंबेडकर को जो मानने वाले हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि कब गोल्डन दास बाहर आएंगे। बिल्कुल 15 से 20 दिन के अंदर वो आ जाएंगे, आ जाना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज में हमने बहुत ही सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किया है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया ग्राउंड उसमें हमने लिया है और सारा ग्राउंड लीगल है, जस्टिफाइड है। इसलिए हमको उम्मीद है कि 15-20 दिन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनका बेल हो जाएगा। सर गोल्डन दास आते हैं एससी एसटी के कैटेगरी से आते हैं, अम्बेडकर के वो मानने वाले हैं। वहां पे बहुत सारे हैं जो बड़े बड़े ऊंचे कास्ट के भी लोग हैं जो उनको समर्थन कर रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं इस पर? देखिए, यादव समाज के हों, राजपूत हाँ, समाज के हों, बहुत सारे हैं जो आए हैं समर्थन में। देखिए, भारत के संविधान में 6 वर्ग में लोगों को क्लासिफाई किया गया है, जिसमें शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, मोस्ट बैकवर्ड है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है एंड जनरल क्लास है। तो इन सारे क्लासेस में गरीब लोग हैं। जी। एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी और आप जानते हैं कि सवर्ण में भी ईडब्ल्यूएस है, हाँ, जो ये गरीब है। तो गरीब समाज के लोगों को की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगा तो पूरे गरीब समाज, हर वर्ग का, ये 6 वर्ग है ना संविधान में, जी। तो ऑल 6 वर्गों का जो लोग है, जो गरीब है, वो सब गोल्डन दास को पसंद करेगा, क्योंकि वो गरीबों की आवाज ही उठाता था। जिसके पास घूस देने के लिए पैसा नहीं है, पुलिस को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई बड़ा उसके घर में कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं जिसके घर में है, जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, हर वर्ग में, तो उसकी आवाज बन के वो उभरता था, उसको न्याय दिलाता था। इसलिए ऐसी परिस्थिति में गोल्डन दास को भारी समर्थन मिलेगा सभी लोगों का। सर मेरा एक अंतिम प्रश्न है, जिस तरह से गोल्डन दास जेल के पहले लड़कियों के लिए आवाज उठाते थे, जिस तरह से शोषण के लिए आवाज उठाते थे, गरीबों के हित के लिए, क्या वो अगर जेल से बाहर आते हैं तो उसी अंदाज में क्या सर वो गरीबों का सहयोग करेंगे? देखिए, पुलिस ने उनको तो हीरो बना दिया, हीरो बना दिया। बिल्कुल जीरो नेता से हीरो छा गया। नेता बना दिया। और अभी तो लोग, बिहार के लोग सिर्फ जानते थे, अब पूरा भारत के लोग और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी चर्चा होने लगा कि गरीब के लिए जमीन पर लड़ने वाला एक आदमी है जो एकदम बिल्कुल भिड़ जाता है कहीं भी गरीबों की हक और हुकूक की लड़ाई के लिए। तो इसलिए हमको लगता है कि इस घटना के बाद गोल्डन दास
हीरोइक फिगर बन के उभरेगा और उसको और भारी समर्थन मिलेगा। और भारी समर्थन ही नहीं, पूरे देश के लोग का नज़र है उस पर। और हम समझते हैं कि जितना जो कोई आदमी गरीब के लिए लड़ता है और उस पर जितना ज़्यादा अत्याचार होता है ना, उतने ही बड़ा महान और बड़ा नेता हो जाता है। और इसलिए ये जो अत्याचार है अभी बहुत कम है। यहाँ तो जगदेव बाबू को गोली मार दी गई थी, मजदूरी बढ़ाने के लिए धरना दे रहे थे ब्लॉक पर, हम भी थे उस घेराव में। 5 सितंबर 1975 को 8वां में हम पढ़ते थे। उस समय जो है वहाँ कुर्था में, वहीं मेरा घर है, तो हम वहाँ पर घेराव में बच्चा थे, निकल के चले गए थे कि जगदेव बाबू का मीटिंग है, भाषण सुनने गए थे। तो वहाँ सीआरपीएफ 6 भान सीआरपीएफ बुला लिया। एक ब्लॉक के घेराव में प्लानिंग था, उस समय प्लानिंग बनाई थी, इंदिरा गांधी की सरकार था, प्लानिंग के तहत जगदेव बाबू को मार दिया गया, इसलिए कि वो मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़ताल करवाए हुए थे। कोई गरीब काम नहीं कर रहा था किसी के खेत में। मांग इतना था कि 1 किलो मिलता था, उसको कहते थे कि नहीं, कम से कम 5 किलो मिलना चाहिए ताकि पूरा परिवार शाम में बैठ करके खा ले, खाना बना कर। तो यही मांग था और उसके चलते उनको गोली मरवा दिया गया सरेआम सभा में, 50,000 की भीड़ में, 1:30-2 बजे 5 सितंबर 1975 को। मैं भी था उस घेराव में, मैं आई विटनेस हूँ। और कोर्ट ने क्या कह दिया जब केस मामला गया, तो देखिए जो आरक्षण विरोधी समाज के जो लोग थे, तो कोर्ट ने कह दिया कि पुलिस ने अपने बचाव के लिए गोली चलाई थी जो लग गया, इसलिए मर्डर नहीं हुआ, हत्या नहीं हुआ, इसलिए कोई दोष नहीं होगा, सबको बरी कर दिया। तो इस तरह के इस देश की न्यायपालिका और इस तरह के यहाँ गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले पर जुर्म होता है। लालू प्रसाद को भी आपने देखा, जब वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, अकलियत को एक साथ करके चलने की बात कर रहे थे, तो उन पर दुनिया भर का केस लाद दिया और बहुत साल, कई साल, 3-4-5 साल जेल में डाल दिया उनको। तो ये गरीबों को तंग की लड़ाई लड़ने वाले को पूंजीपति लोग, आरक्षण विरोधी लोग तंग करता है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेता वही होता है जो हर संघर्ष में गरीबों का साथ